नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। लॉकडाउन 4 शुरू भी हो गया है और कह सकते हैं कि देश एक तरह से खुल भी गया है। लंबे अरसे बाद 25 मार्च को शुरू हुआ था लॉकडाउन। कहने के लिए लॉकडाउन 4 है वो इस मायने में है कि जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस निर्धारित की है उसमें कुछ चीज़ों को नहीं खोला है, बाकी सारी चीज़ों को तो राज्यों पे छोड़ दिया है। जैसे कि ट्रेन है नहीं चलेगी, हवाई यात्रा यानी कि फ्लाइट नहीं चलेगी, ट्रेन में वो जो स्पेशल ट्रेन शुरू हुई है वही चलेगी। ऐसे ही हवाई यात्रा में जो एम्बुलेंस है वो चलेगी। और बसों के लिए कहा गया है कि राज्य डिसाइड कर ले, अपने ज़िले में चलाना है तो पहले ही इजाज़त दे दी गई थी, और यदि इंटर स्टेट है तो आपस में बात करके डिसाइड कर ले। तो सब कुछ एक तरह से राज्यों पे छोड़ दिया गया है। लेकिन हाँ, हम बात कर रहे थे कि जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस शुरू किया था उसकी शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक वो कर्फ्यू जारी है। 65 ईयर्स एज गर्भवती महिलाएं, 10 साल के नीचे का बच्चा से कम का बच्चा वो बाहर नहीं निकलेंगे, मतलब उनको एहतियात बरतना है, बहुत जरूरी ना हो तो नहीं निकलना है। इस तरीके की मोटी मोटी गाइडलाइंस है। पहले सबको पता है कि स्कूल मॉल वगैरह वगैरह अभी नहीं खुलेंगे, कोई धार्मिक राजनीतिक आयोजन वगैरह नहीं होगा जिससे भीड़ हो, मंदिर वगैरह पे जो भी पहले से बैन है कि ये धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे, वो एज इट इज है। यानी कि अब कह सकते हैं कि ऐसी कोई जगह जहाँ पे गैदरिंग होती है उसको अलाउ नहीं किया गया है। मॉल को लेकर के था कुछ राज्यों को, लेकिन अलाउ नहीं किया गया है। अब तो फिर खुला क्या है, खुल ये गया कि अब आप गाड़ी लेकर के निकलते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, किसी काम से जाते हैं तो आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। दिल्ली चल निकली है, दिल्ली का अभी आप विजुअल देखेंगे, दिल्ली चल निकली है। यद्यप चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे और राज्य, उनको अपनी अलग गाइडलाइन जारी करना है। अभी उन्होंने जारी नहीं किया है, शायद अब करेंगे। तो लगभग सभी गतिविधियों की इजाजत मिल गई है। जो पहले कहा गया था कि कम से कम स्टाफ में आप काम चलाइए, वो ऐसे ही एज इट इज है कि आप कम से कम स्टाफ में काम चलाइए। और जो शराब वगैरह की दुकानें थी उसकी इजाज़त दे दी गई है। नाई स्पा वगैरह को लेकर के दो तरह की बातें हैं कि इसको इजाज़त मिल गई है, उसके ऊपर कुछ कहा नहीं गया। तो मौनम स्वीकृति लक्षण टाइप की उसके इंटरप्रिटेशन निकाला जा रहा है कि जो सैलून है, स्पा है, ब्यूटी सेंटर है, उनके लिए इजाज़त मिल गई है। राज्यों पर डिपेंड करता है कि वो क्या गाइडलाइंस बना के उसको कैसे लागू करते हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर लगी हुई है कि अलग अलग राज्य अपनी क्या गाइडलाइंस जारी करते हैं, किन किन गतिविधियों को अलाउ करते हैं, क्योंकि अब की बार उन्हीं को ग्रीन, रेड और ऑरेंज में बांटना है और उसी हिसाब से उनकी गाइडलाइंस होगी। लेकिन जो केंद्र की गाइडलाइन से कंक्लूजन निकल रहा है कि कंटेनमेंट एरिया को छोड़ करके या जो हॉट स्पॉट है उनको छोड़ करके बाकी सब में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत है, उसको शुरू किया जाए। उधर दूसरी जो तस्वीर उभर रही है, कोरोना ने भी रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि 5242 मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए। मरने वाले 157 हो गए हैं और कुल संख्या लाख टच करने वाली है, 96,000 कुछ पहुंच गया है। तो अभी तो लॉकडाउन कायदे से खुला, अभी सुबह, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, उसके पहले ये स्थिति है। डर इस बात का है कि यदि एहतियात नहीं बरता गया, एहतियात खोलना तो पड़ेगा क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना है, लेकिन यदि खोलते हैं और एहतियात नहीं बरतते हैं तो स्थिति भयंकर हो सकती है। जो रसिया अभी तक बचा हुआ था, अब वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है प्रभावित देशों में, यानी अमेरिका के बाद उसका नंबर आ रहा है। उसके यहाँ लगभग 3.25 लाख केसेज आ चुके हैं, मरने वाले भी वहां बढ़ रहे हैं, वहां भी हाहाकार मच गया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये राज्य सरकारें क्या गाइडलाइन जारी करती है, एक बात, और दूसरी बात कि इस दौरान गाइडलाइंस का, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का जो भी निर्धारित किया गया उसका कितना फॉलो होता है। यदि फॉलो नहीं होगा तो फिर और खराब स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसे इसमें राज्यों की गाइडलाइंस आती है हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।